जानते हो ना? यस सर। हमारे सीनियर है। हाँ? तो देखो सुनो, दो तीन चीजें होती है। जैसे यहाँ से आपको भोपाल जाना है ना? भोपाल जाने के लिए रास्ता तो एक ही है, ट्रैक तो सेम है। तुम जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी लोग बैठे हैं ऑनलाइन, जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी जिंदगी अलग अलग है, सब सेम तो नहीं है ना। ये ठीक वैसे ही है कि यहाँ से मुझे भोपाल जाना है तो कोई बाइक से, कोई कार है, या कोई साइकिल से जा रहा है, या कोई पैदल चल रहा है। समझ रहे हो बात? मंजिल सबकी एक, बट साधन सबके अलग अलग हो सकते हैं, सबकी स्थिति क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, आप पहले भी एक बच्चे से मिल चुके हो वेदांत से, उसने भी काफी सारी अनुभव जो भी था उसका साल भर का उसने शेयर किया। तो मैं पहले दो चीजें बताना चाहता हूँ कि जरूरी क्यों है। पहली बात तो ये कि आपको विश्वास बढ़ेगा जब आप किसी एक विनर पर्सनालिटी जो होती है, जिसने एग्जाम क्रैक कर रखा है, जब आप उससे मिलते हो और जब अपने अनुभव दिखाता है, तो आपको एक विश्वास जागता है कि हाँ ये हमारे बीच से ही सिलेक्ट हुआ है, तो हम लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि ये इन लोगों ने साल भर क्या चीजें की, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट वाली नहीं, क्योंकि सबकी लाइफ मैंने पहले ही कहा क्या है, अलग अलग। समझ रहे हो बात? लेकिन चाहे वो कोई साइकिल से जा रहा हो, बाइक से जा रहा हो, कार से जा रहा हो, या पैदल से जा रहा हो, रास्ते में गड्ढा कहाँ आएगा वो सबके लिए बराबर है, रास्ते में मोड़ कहाँ आएंगे वो सबके लिए बराबर है। तो यहाँ जितने भी लोग आपको चीजें बताते हैं ना, आपको सिर्फ ये चीजें ऑब्जर्व करनी है कि इस जर्नी में क्या क्या मोड़ आ सकते हैं, क्या क्या रास्ते खुल सकते हैं, रास्ता भटक भी सकते हैं तैयारी का, कई बार गड्ढे में गिर भी सकते हैं। समझ रहे हो बात? कई बार डिवाइडर से भी टकरा सकते हैं। तो वहां से कैसे बचना है, या आपने साल भर की जर्नी में जब आप डिप्रेस होते थे, जब आप अच्छा फील करते थे, तब आप क्या क्या करते थे, ये आपको सीखना है। समझ रहे हो बात? हो सकता है ये जब पढ़ाई करने आया हो तो इसके केमिस्ट्री वीक रहा हो, फिजिक्स वीक रहा हो। समझ रहे हो बात? हो सकता है आप में से किसी बच्चे का फिजिक्स अच्छा हो या केमिस्ट्री अच्छा हो, तो जो ये बता रहा है वो आपके काम का तो नहीं, क्योंकि सबकी सिचुएशंस क्या है, अलग अलग। इसलिए मैंने पहले क्लियर, जो भी यहाँ पे अनुभव शेयर करता है कोई भी व्यक्ति, तो आपको सिर्फ उससे ये सीखना है कि साल भर की जो जर्नी है उसमें कई सारे ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जब ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा। कई बार आदमी डिप्रेस हो जाता है, कई बार वो बहुत अच्छा फील करता है। उन सब सिचुएशंस में हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे उन चीजों से पार पाना है। ठीक है? तो ये कुछ बताएंगे चीजें, तो पसीना आने लगे। फैन नहीं, एसी चालू करवाते, एसी चालू करो। तो नाम तो पीयूष पांडे पता होगा, नहीं पता है तो बता सकते हो। तो एक और चीज मैं बता दूं, एक इनके लिए भी एक अच्छी बात होती है, तो आप लोगों के लिए तो ठीक है ही सही, आप लोगों को तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ ये आधा घंटा आपको देके जा रहे हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक स्टेज आगे बढ़ जाते हो तो ये फ्री में नहीं मिलेगा आपको जो यहाँ पे ये देने वाला। दूसरी चीज ये कि इनके लिए भी एक सम्मान की बात होती है। ये बहुत आप लोगों को भी लगेगा, आपको अभी फील हो रहा होगा कि यार अभी हम कल यहाँ बैठे हुए थे, ये कल यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ आगे बैठता तो जाइए बैठा हुआ है आर्यन, और आज ही यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मेरे से डांट भी बहुत खाई, और आज ही यहाँ आके आप लोगों को बता रहा। तो एक बहुत अंदर से ऐसा आता है कि यार कुछ चीजें वाकई हमने अचीव की है। समझ रहे हो बात? ये आपको भी लगेगा कि आज इस साल आप कितना अच्छी मेहनत करते हो कि कल आप भी यहाँ पे खड़े रहो, है ना? तो ये कुछ बताएंगे, सुनो इनसे, और कुछ भी डाउट्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या बता रहे हैं वो तो ठीक है, आपको अपने डाउट्स पूछना है। ठीक है? बताओ, ये भी ले लो आप। वही जर्नी तो
माइनस नंबर से स्टार्ट हुई है, -21 से 572 तक। तो मतलब 100 वाले की सिचुएशन भी पता है, 200 की पता है, 300, 400, 500 सबकी पता है। तो जिससे भी जो पूछना हो पूछ सकते हो। पहले कुछ डाउट हो, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिवाइज करना है, आगे कैसे बढ़ना है, किसी को कुछ पूछना है क्या? रिविजन अनस सर के नोट से पहले विजन करो, अनस सर के नोट से, फिर उसका शॉर्ट नोट बना लो, एनसीईआरटी के साइड में लिख लो उसका जो भी एक्स्ट्रा जो भी लग रहा है कि भाई ये तुम्हारे किसी क्वेश्चन में देखा हुआ है, या एमटीजी लगवा रहे होंगे सर, या कोई सी बुक लगवा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर लगवा रहे होंगे, जो बाहर का जो भी कंटेक्ट का जो टॉपिक लग रहा है उसको एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, बस वो पढ़ लेना। पूरे नोट्स तो किससे रिवाइज नहीं होते, तो ग्रंथ है। यार मेरे तो 4 ड्रॉप है, तो मेरा हर साल का वही था भाई, वापस 0 से स्टार्ट करना है। और कुछ ऐसा नहीं होता है यार, इतना सोचना नहीं होता है, आराम से दिन भर पढ़ते जाओ, सर की बात सुनना, जो जो स्पेसिफिक टीचर है भाई, केमिस्ट्री में निखिल सर और अपने अमित सर, अनस सर, इन सब की जिन जिन सब्जेक्ट में, सब उनसे बात कर दो, जो भी है उनको नहीं बन रहा है तो डांट सुन लो, लेकिन पूछ लो उनसे। तो अभी नहीं पूछोगे तो अगले साल पूछना पड़ेगा, बिना पूछे नहीं होता है। मोटिवेशन तो आ ही जाता है यार, कुछ नहीं, मार्क्स आएंगे मोटिवेशन आएगा। और कुछ पूछना है क्या किसी? और ऐसा है कि हाँ, अरे बिल्कुल फ्रेंड ऑनलाइन में चलो बता दो, टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया? टेस्ट हुआ है ना, किसी ने किया है? कैसे किया, कैसे किया? हाँ हाँ। चिली में क्या डालते हो? हाँ। फिर उसके लिए क्या करती सीधी मिस्टेक? तो सही हो जाता है। सिली मिस्टेक्स का ऐसा होता है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिली मिस्टेक हो रही मतलब तुमको पूरा फॉर्मेट आता है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो क्यों नहीं लग रहा है कि तुमने उसके 10 क्वेश्चन नहीं किए उसके हिसाब से। जब तुम उसके 10 क्वेश्चन कर लोगे तो वो अपने आप सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद है, कंसेप्ट तुम्हें पता है, और बाकी गलतियां पीवाईक्यू करा करो। पीवाईक्यू से पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो छोड़ना ही नहीं है, जो कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू से पता चलता है, किसी भैया दीदी या ऐसे बाहर चाय की दुकान पे जो मिलता है उसको नहीं पता होता। जो पीवाईक्यू करोगे तो पता चलेगा कि भाई पहले क्या आया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बताओ, देखो ना, ये इस बात से ये भी सहमत है। क्या होता है जब आदमी सक्सेस हो जाता है ना, तो वो जितनी भी खराब चीजें थी साल भर की सब भूल जाता है। वो आगे सिर्फ अच्छी बात करेगा। क्या करेगा? मैं सुबह इतनी बजे उठता था, मैं इतने घंटे पढ़ता था, तुम टेस्ट कैसे करते थे, मैं ऐसे करता था। सारी चीजें वैसी बताएगा जो स्पेशल हो। तो वो आपकी नजर में वो वैसे स्पेशल था कि सिलेक्ट। तो एक बार जब आपके पौधा हो जाता है ना, मतलब आपके पास पावर आ गई, फिर आपके कॉन्सेप्ट की कदर होने लगती है। फिर वो जो बोलेगा वो सही। पॉलिटिकल। ठीक है। अब क्या होगा कि उसने कुछ भी बोला, मैं इतने घंटे पढ़ता था, ऐसा वो नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अरे यार
यही सही होगा। फिर तुम उसको अचीव करने के लिए जाओगे, जब आप उसको करोगे कि यार मैं को भी ऐसे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, तो ये जो आइडियल चीज थी वो तो कभी हासिल नहीं होगी ना, वो तुमसे हासिल नहीं होगी। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन फॉलो करने की कोशिश करोगे, बार बार फिर फेल हो जाओ, फिर होपलेस हो जाओ, अरे और सिलेक्ट होने के लिए तो यही करना पड़ता है, मेरे से तो ये होगी, समझ रहे हो बात? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो आता है वो सक्सेस होके आता है, तो साल भर में उसके साथ जो दिक्कत थी, वो ये नहीं पता था कि मैंने भी 10 बार टाइम टेबल बनाया था, 10 बार मेरे से फॉलो नहीं हुआ, फिर मैंने उस सबको छोड़ के मैंने ऐसा किया, वो आपको बताएगी नहीं। वो आपको बस वही बताएगा, मैं एक टाइम टेबल से पढ़ता था, इतने क्वेश्चन लगाता था, मतलब उसके लिए सब सही। जैसे उस बच्चे ने डाउट था पीछे कि नोट्स कैसे रिवाइज करते थे, समझ रहे हो? वो एक एरर पॉइंट, कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स साल भर में इतने सारे हो जाते हैं कि आखिरी दिन आप उसको पूरी तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते। तो कोई बच्चा आएगा तो ये भी बोल सकता है नहीं करना चाहिए, साल भर उसको बार बार कर, समझ रहे हो? तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, हर एक नॉर्मल ट्रेंड है, कहीं पे भी जाओगे जब आदमी सक्सेस हो गया है उसकी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी चल रही है। तो व्यूज तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइप होना चाहिए। पिछले साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे ड्रॉप आउट बैठे हुए ऑनलाइन में, या कुछ फर्स्ट ड्रॉप आउट कितने यहाँ पे जो इसका ड्रॉप है, इसका सेकंड ड्रॉप, इसमें थर्ड वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो जाओ बताओ किसका सेकंड? ठीक, तो ये बहुत सारे ड्रॉपर्स भी बैठे हैं, फर्स्ट ड्रॉपर भी बैठे हैं ना। तो फर्स्ट ड्रॉपर के लिए तो देखो कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहले ही पता लग जाएगा कि क्या नहीं करना जिससे ड्रॉप ना लगे, और जिसने ड्रॉप दे दिया है, जैसे इसने कहा अभी कि सर जो पढ़ लिया है उसको पढ़ने का मन नहीं करता, तो सही बात है, नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं बता, इनको आता कुछ नहीं, इनको सिर्फ चैप्टर का नाम याद। जैसे अगला चैप्टर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट है, अरे वो तो याद है, मैं क्वेश्चन दूंगा इसलिए ना, बट इसको क्या लगेगा जैसे केमिकल बॉन्डिंग तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, इसमें वही सब होता है, ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन है, मैं भी इससे हाइब्रिडाइजेशन कुछ, बट इसको उसका टाइटल जो होता है वो याद है। अब इसको क्या लगेगा कि अच्छा ये तो बोरिंग है, ये सब वही सब चलेगा जो हमने लास्ट, उसका तरीका क्या होता था ये इनको खुद को पता है, अभी जा नहीं पा रहे, थोड़ी देर में थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगे फिर सब बातें निकालें, ये है ना। नहीं एक्चुअली क्या होता है जब तुम क्वेश्चंस ज्यादा लगाओगे, अभी आप कितने क्वेश्चन लगा बैठ के लगा, जब आप एक बुक लगा लोगे दूसरी बुक लगाओगे तो नए क्वेश्चंस मिलेंगे, वो नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको लगेगा कि मुझे इस पर काम करना। सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो बोर ही होगे बेटा सेकंड से, समझ रहे हो ना? थ्योरी में आपको सब चीजों के नाम याद है, क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा अच्छा मेरी तो इतनी सारी वॉइस थी, मेरे को इनको तीन कर, ये इन्होंने किया। तो तुम ये बताओ कि पिछले साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस साल क्या क्या चेंजेस किए डेली लाइफ में, बताओ। तुम्हारी दोस्ती का ये ऐसा लड़का था, इसका फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा था, है ना, उस चीजों से भी इसने दूर रखा। ड्रॉप में एक चीज ध्यान रखना, जड़त्व का नियम पढ़ा है आपने, इनर्शिया, एनएलएम का पढ़ा है, उसमें क्या होता है जो चीज जैसी वैसी रहना चाहती है, बोलो हाँ ना, नीड में भी ऐसे ही, आपको पढ़ाई खूब करनी है लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ किसी भी जैसी थी वैसी करो, तो ज्यादा चेंजेस करोगे ना तो फिर आपका पढ़ाई जो है परफेक्ट हो। मतलब क्या है, जो पहले था वैसी रहना है, उसमें ज्यादा चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को पढ़ाई के जो घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, तो थोड़ा बताओ पिछले साल क्या कमी रह गई थी, इस साल तुमने क्या क्या चीजें बदली और क्या क्या चेंजेस आए। इवन केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते थे, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स तुम्हारे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे, बायोलॉजी को कैसे रिवाइज किया, या फिजिक्स कैसे करते थे, सब बताओ, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताओ। पहला तो फ्रेंड्स, जैसे सर ने बोला कि बहुत सारे दोस्त है, हर तरीके के दोस्त है, अभी भी ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ कुछ बी फार्मा एम फार्मा कर रहे हैं, तो ठीक है वो छोड़ना पड़ेगा। देखो दोस्ती छोड़ना पड़ेगी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी, अगर ज्यादा तुम सीरियस वगैरह हो तो ठीक है नहीं तो छोड़ दो, है ना। नहीं एडवाइस वहीं से आई थी मुझे वहीं से बताया गया था, तो छोड़ दो भाई। देखो 1 साल छोड़ दो, 1 साल भी नहीं है, 6-8 महीने तुम्हारे, जल्दी आ जाएगी नहीं, छोड़ दो यार। और जनरल कैटेगरी से हो तो पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें,
चाहे कोई कुछ भी बोले कि भाई मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 9 घंटे पढ़ता हूँ, सर ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है। खाओ पियो सो और उसके बाद सिर्फ पढ़ना होता है। बाकी सब जो भी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा, मेरा जिम था, किसी और का कुछ और होगा, चाय पीना होगा, कुछ और बोल नहीं सकता। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको पूरा ऐसा टाइम टेबल सिर्फ ऐसा बनाओ कि भाई सुबह मैं बायो पढ़ूंगा 1-2 घंटे जो भी है, बाकी फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, रात को मैं 4-5 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा। ऐसा रफ टाइम टेबल होता है। वर्क टेबल बनाना, टाइम टेबल कभी मत बनाना कि भाई मैं 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ूंगा फिर मैं चाय पीऊंगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कि 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे कब निकलेंगे वो अपने हिसाब से निकाल लेना, और अपने आप लॉयल रहना। ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए कि भैया मैंने बोल दिया 4 घंटे पढ़ा हूँ, जो 4 घंटे फोन चला रहे नीचे। 2 घंटे पढ़े नहीं, व्हाट्सएप डाल देते, टीचर आग लगा हाँ 4 बुक के पेज डाल देंगे, 4 बुक दिखा देंगे, ये नहीं हुआ जाएगा। वो बोल रहे खुद के लिए लॉयल रहो, तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि दूसरे को दिखा रहे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो कुछ नहीं होता। देखिए वो बाद में पता चल ही जाएगा, जब मार्क्स आएंगे तो सारा दूध का दूध हो जाता है। मतलब नहीं है दिखावे का, खुद से पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री का तो ऐसा है कि निखिल सर के नोट्स, मेरे को बहुत सारों का फोन आया था कि नोट्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, नोट्स बहुत ज्यादा है ये वो। तब भाई देखो, नोट्स आपको 2-3 बार रीडिंग तो देनी पड़ेगी, मतलब मिनिमम। ऐसा ज्यादा तो आप दे ही सकते हो जिसको इंटरेस्ट आ जाए। बाकी जैसे अभी टेस्ट हो रहा है, एटम्स का टेस्ट हुआ, अभी तुम्हारे पास पढ़ने को सिर्फ एटम्स ही है, तुम क्यों पढ़ रहे हो आगे का, सिर्फ एटम्स पढ़ो। और एटम्स में पूरी कॉपी एक बार पढ़ ली तुमने, फिर उसके बाद जो सर की शीट है वो लगा ली और पीवाईक्यू लगा लिया। तुमको पता चल गया कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑर्बिटल से पूछता है या ग्राफ से पूछता है, जो भी पूछता है। तो जो उसमें से तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो क्वेश्चन है जो तुम्हारे फंस रहे, उन चीजों को उठाया, और 2-4 पन्ने में वो बहुत हेक्टिक होगा, नींद आएगी, जो सब होगा। लेकिन वो 3 पन्ने में अगर तुमने उतार दिया ना, तो वो 3 पन्ने बहुत खतरनाक हो जाएंगे। फिर लोग बैठ के वो 30 पन्ने पढ़ेंगे बार बार कॉपी के, और तुम वो 3 पन्ने में वो कॉपी रिवाइज कर जाओगे पूरी, और कॉपी के साथ जो तुम्हारे क्वेश्चन फंसते वो भी रिवाइज हो जाएंगे। फिर जो भी तुमको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे नहीं बन रहे हैं, या जो सर से डाउट पूछे, वो भी ऐड कर दो। तुमको किसको दिखाना है, चेक थोड़ी करनी किसी को, कॉपी ऐड कर दो। मैंने तो एनसीईआरटी फाड़ के रख दी थी उसके अंदर, जो एनसीईआरटी सारे फाड़ फाड़ के, जो भी डायग्राम है जो भी है सब उसमें ऐड कर दो। भाई पढ़ना है तो ये 4 पन्ने पढ़ना है एटम्स के, नहीं तो और कुछ नहीं पढ़ना है। जब वो 4 पन्ने तुम 10-20 बार पढ़ लोगे ना, तो ऐसे उंगलियों पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रख रखे थे रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह सब, सारी वर्क टेबल सब यहाँ हाथ पे लिख दी थी। तो पागल हो जाओ थोड़ा। लोग बोले कि अरे पागल हो गया है भाई, चिपका डालो सब जगह एकदम वर्क टेबल पे अपने हर जगह। सही है। और उसका तो उसने बोला ही सही, अनस सर के नोट्स तो एक ही बार पढ़ना है भाई, और भी जो इंपॉर्टेंट लगे उसको एनसीईआरटी में लिख दो। एनसीईआरटी में जगह मत छोड़ो, उसको पूरा भर दो। जो एमटीजी के जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिंगर टिप्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या पीवाईक्यू के नहीं बन रहे, जो बाहर का टॉपिक है, पीवाईक्यू में जैसे 2006 के पीछे लगाओगे तो बाहर के क्वेश्चन मिलेंगे। अनस सर से पहले एक बार पूछ लो कि ये है कि नहीं, आने वाला है कि नहीं, आने जैसा है कि नहीं, या एकदम बाहर का है। तो फिर उसको निकाल के अपने एनसीईआरटी में लिख दिया। जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, याद हो जाएगा कि बायो में इतना कुछ बाहर से आता नहीं, एनसीईआरटी वगैरह से आता है, और सर के नोट से जो पढ़ोगे बहुत ज्यादा है, वो इनफ है। मतलब टेस्ट वेस्ट भी फोड़ दोगे, एलन वेलन आकाश सबके, यहाँ के तो फोड़ ही दोगे। बढ़िया है। फिजिक्स का, हाँ, फिजिक्स फिजिक्स का तो 100% तुमको शॉर्ट बनाना ही पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आखिर में रिविजन होगा नहीं उसका। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तो होना चाहिए, तुम टॉपिक को छोटा कर दो। जैसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट है, उन सबको 1, 2 या 3 पन्ने में लिख के रख दो। तो चैप्टर खत्म हो तभी करना, आखिरी में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी पढ़ लूँ और आखिरी में जाके करूंगा, तो अभी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी आपका टॉपिक चल रहा है ना, तो 20 से 25 दिन का एक टॉपिक होता है, एक बड़ा टॉपिक है ना, 20-25 दिन चलते हैं, मतलब मैक्सिमम 17 to 18 लेक्चर्स लग जाते हैं कोई बड़ा चैप्टर। अब ये 18 चैप्टर्स अगर है तो ये लगभग 100 पेज का आपका चैप्टर। दिक्कत क्या होती है, आप शुरुआत में तो पढ़ते नहीं, तो मैक्सिमम बच्चों की कहानी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं सर आखिरी में किसी रिवाइज, उन लोगों के होते हैं कि स्टार्ट में नहीं पढ़ते। अगर आपने उसको एक बार अच्छे से पढ़ा है और दूसरी बार रिवाइज किया, तो यही है जो आपके 100 पेजेस होते हैं ना, 4 से 5 घंटे का काम होता है। आप ये मत सोचो कि इसमें 18 दिन लगेंगे उनको पढ़ने, कितने दिन का होता है, 4 से 5 घंटे। तो दूसरी बार रिवाइज, तीसरी बार रिवाइज करोगे तो 1 से 2 घंटे का होता है। तब थोड़ी ना पढ़ना होता, आप देखो सब याद ही रहता है ना आधा, क्योंकि आप 2 बार रिवाइज कर, तो आपको सिर्फ पॉइंट्स उठाने पड़ते। ये दिक्कत उनके साथ होती है जो साल भर पेंडिंग रखते रहते हैं, साल भर पेंडिंग रखते हैं, फिर आखिरी में सोचते हैं कि अच्छा आज मैं एटॉमिक पढ़ना स्टार्ट।
फिर एटॉमिक के 100 पेज देखते हैं, उसमें हॉपलेस हो जाते हैं, फिर रख देते हैं, बोले इतने बड़े नोट्स थोड़ी रिवाइज। नोट्स बेटा साल भर की मेहनत होती है, आप साल भर पढ़ाई करो। मैंने आपको शायद तभी बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था बेटा, आज आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट एग्जाम तक जाती जाती ये चैप्टर कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप उसका रिवाइज नहीं करते, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा चैप्टर। मैंने कहा ना कि हर एक चैप्टर को 5-5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम आपका निकले। समझ रहे हो बात? यही इनके साथ इन्होंने भी यही किया, बार बार उसको पढ़ा, उसमें जो खास चीज निकल रही थी, जो चीज ये भूल रहे थे, उसको उन्होंने एक शॉर्ट नोट। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चीजें आप छोड़ते चले, आपको पूरे चैप्टर में कमांड रखनी है अगर आपको 180 का सपना देखना है। समझ रहे हो बात? तो ये कहानी होती है, जिसे ये बता रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स आप एक बार पढ़ के बना भी नहीं सकते, 3 बार पढ़ोगे तब शॉर्ट नोट्स। 3-4 कितनी बार पढ़े? 4-5 गिने भी नहीं है तो कितनी बार पढ़ लिए थे। और एनसीईआरटी को लेके क्या अप्रोच थी, वही बताओ। एनसीईआरटी तो पहले जब सर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि भाई कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन जब तुम देखते हो तो पता चलता है कि एनसीईआरटी कौन सा डाटा पूछा है उसमें। एनसीईआरटी तो एक तरीके से जो ऑर्गेनिक है वो तो पूरी रंग देनी, और रिवीजन भी उसमें से होगा, विजन भी उसमें से होगा। जो सर एक्स्ट्रा बताएंगे, जो 2-4 रिएक्शन सर एक्स्ट्रा बताते हैं हर बार, वो लिंक रिएक्शन में हमेशा काम आती है। कभी क्वेश्चन वाला ऐसा बोलता है ए से बी बन रहा है, फिर सी बन रहा है, फिर डी बन रहा है, तो बीच की जो रिएक्शन होती है वो सर के नोट से आती है। तो उसके अंदर आप उसको उठाओ और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में रख दो। और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो वही पढ़ना है, याद भी वही रखना है। एनसीईआरटी का सर ने मुझे वो सोल्यूशंस बोले थे, एनसीईआरटी सोल्यूशन, तो वो भी ला सकते हो अगर आपको। एनसीईआरटी के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बीच में क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पूरे करना है। पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के पीछे जो स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, वो भी करना है, क्योंकि उससे एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट मिलता है कि सीधा क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आया तो आप एक बार देख के मार दोगे, क्योंकि वो ऐसे ही वो वैल्यू भी चेंज नहीं करते। 8 पॉइंट कुछ नंबर है तो 8 पॉइंट और कुछ वैसा का वैसा ऑप्शन में होगा, टिक करना होता है। तो एक बार पढ़ा होगा, देखा होगा, तो हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो ऑर्गेनिक आखिरी में पढ़ाएंगे सर, तो सही कर देंगे वो। तो इतनी बार यहाँ पे रिवाइज होगी। और जो आज का काम है, जो आज भी जो भी पढ़ा है, 4 लाइन पढ़ा है, 5 लाइन, 2 पेज पढ़ा है, 4 पेज पढ़ा है, घर जाके 1 घंटा निकालो या 1.5 घंटा, इसमें मैं सिर्फ रिविजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जो आज पढ़ा है सिर्फ वो जाके पढ़ लो एक बार कि हाँ ये पढ़ा है। ऐसे उंगली रख के उंगली को पढ़ाना, ऐसे लिख के बस, ऐसे 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 नहीं कि बस देख लें हाँ ये तो याद। पूरा उसको पढ़ना आराम से, ऐसा नहीं याद करना है, बस पढ़ लेना। 1-1.5 घंटा समझ लो टाइम पास कर रहे हो, वो पूरा पढ़ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबका जो भी पढ़ा है। तो वो ऐसा रहता है ना कि अगर तुमने एक बार देख लिया है, वो जैसे कॉपी बहुत बड़ी बड़ी लगती है, तो जब आप रिवाइज करोगे ना, जब 2-3 बार सर ने बोला, तो वो आराम, ये ऐसे ही होता है कि 4 से 5 घंटे का 1 से 2 घंटा हो जाएगा। तुम पेज पलटोगे, तुमको पता रहेगा अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं आता है, ये गलत किया था मैंने। तो जब 4-5 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। नोट्स छोटे हो जाएंगे, और उसका कोई ऐसा नहीं है कि बिना नोट्स के आपका कुछ मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इतने तो नहीं आएंगे 180 जो लिखा है, 100 नंबर आ जाए बहुत बड़ी बात है बिना नोट्स। वो नोट्स से ही होगा, और सिलेक्शन तो आराम नोट से ही होगा, उसके ऊपर नोट्स तो पढ़ना पड़ेंगे बार बार। ऐसा है। और टेस्ट अगर दो, तो भाई टेस्ट 3 घंटे का वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना 3 घंटे का उसके बाद एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैंने कहाँ गलतियां की है, टीचर से पूछना, डाउट रात को सर तो हर जगह बताए थे 24 घंटे, सारे टीचर्स को एकदम, यहाँ आओ तो यहाँ पे डाउट पूछो, जब जरा सा भी टाइम मिले तो डाउट आपके पास रेडी होने चाहिए कि आज इतने इतने क्वेश्चन लगाए, और जो क्वेश्चन लगाए उसको डाउट होता है। 20 क्वेश्चन लगाओगे, 5 डाउट, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, निकलेंगे चाहे तुम्हारा कितना अच्छा टॉपिक हो। तो बट वो डाउट जब तक नहीं पूछोगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि एक चीज आपको आती है, वो आपको कितना ही घुमा के पूछ ले, वो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर देते हो। लेकिन जो नहीं आता है ना, वो सीधा भी पूछ लेगा तो नहीं बनेगा, और वो डाउट से ही सॉल्व होगा। जब सर से आप डाउट पूछोगे जाके, तभी हो पाएगा। टेस्ट एंडलेस न्यूमेरिकल को अरे करते थे, उसका अप्रोच रखते थे। तो आधे बच्चों का डाउट होगा, तुम लोग डाउट क्वेश्चन लगाते हो क्या क्या, कई बार लोग डायरेक्टली लगाने बोलते हैं, 1 घंटे में 4 या 5 ही न्यूमेरिकल होते हैं। क्या अप्रोच न्यूमेरिकल लगाने से पहले? पहले तो नोट्स वाले न्यूमेरिकल सारे अच्छे होंगे। जो नोट्स में कराया ना सर ने, वो पहले तो आंख खोल के एकदम ऐसा देखना है कि भाई जो स्टेप्स है पता होना चाहिए क्या क्यों किया है। ऐसा कभी कभी सर शॉर्ट में करते हैं, कभी 2 मेथड बताते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड।
जो आपको ढंग से लगे कि हाँ ये वाली अच्छी है, सर से पूछ लेना कौन सी अच्छी है। उसको घर जाके एक बार कि पढ़ना मतलब ये नहीं कि थ्योरी रिवाइज करना है, जो नोट्स में क्वेश्चन करा है वो भी वापस करना है, और वो नोट्स के क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नोट्स के क्वेश्चन जब तुम एक बार देख लोगे उसको वापस सॉल्व कर लोगे घर जाके। और उसके बाद जो तुम्हारे इलस्ट्रेशन होते हैं बहुत सारे, अगर कुछ मॉड्यूल लगा रहे होंगे या डीसी पांडे वगैरह जो भी लगा रहे होंगे, उसके अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं। पहले सॉल्व लगाना है, फिर उसकी जो बिगनर बॉक्स वाली या जो एक्सरसाइज होती है वो लगाना है, फिर तुम्हारी नॉर्मल एक्सरसाइज वन जो होती है जिसमें 100-150 क्वेश्चन होते हैं वो लगाना है। पूरा जो बुक सॉल्व करो कवर टू कवर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आधा कर दिया और वो टीचर से पूछ के, और ऐसे भीड़ में नहीं कि एन अवस्थी लगा रहे डीसी पांडे लगा रहे, वो नहीं होगी। और होगी तो फिर वो टीचर से पूछ के होगी कि भाई मेरी ये है कि नहीं रीच, कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तभी होगी वो। जो भी बुक करो पूरी करो, और बिल्कुल 100% टीचर से पूछ के करो, किसी और से पूछ के मत करो। भाई कौन सी बुक लगा रहा है तू, एनएमएससी लगा रहा है मैं भी लगा दूंगा, वो खत्म ही नहीं होगी, खतरनाक बुक है। और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये भी बात है। और शीट्स जो है वो तो 100%, मैंने तो सारी शीट सॉल्व करी थी। और ऐसा नहीं कि शीट सॉल्व करने के लिए अलग कॉपी बनानी, किसी ने पूछा था मुझसे, कॉपी मत बनाओ, सिर्फ तुम सॉल्व कर रहे हो रफ में सॉल्व कर ली, जो क्वेश्चन फंसा वो पहले पूछ लिया, फिर उसके अंदर जो भी कंसेप्ट अगर कोई दूसरा लग रहा है तो उसको अपने शॉर्ट नोट या कॉपी जिसमें से तुम पढ़ते हो उसमें लिख दिया बस, और वो स्टार मार दे। वो स्टार वाले क्वेश्चन ही करना है बाद में, और बाकी तो और कुछ करना नहीं है, पढ़ते रहो। ये जब आया था लास्ट ईयर एडमिशन लेने, इसने आके बोला था एग्जाम निकालनी है, चाहे लपड़ मार लेना, तो एग्जाम निकालनी है। इसलिए थोड़ा ज्यादा हो चाहिए तो, क्योंकि ना इसने बोला था लोग एग्जाम निकालनी, तो उसने निकाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप बोल के काम करें, समझ रहे हो? साल भर की जर्नी बहुत बड़ी होती है। आप जब पढ़ाई करने बैठोगे तो आप 8-8 10 10 घंटे डेली पढ़ोगे, बहुत लंबा लगेगा आपको, कई बार लगेगा करना है नहीं करना है, बहुत ऐसी नहीं आती। मैं इसको देखता था रात की 2-2 बजे तक पढ़ता लाइब्रेरी पे, 2-2 3-3 बजे लाइब्रेरी से जाता था, कई बार मैं टकरा जाता था। तो कभी रात में पढ़ रहा है, कभी दिन में सोया नहीं है, कभी रात में नहीं सोया है, मतलब बहुत इसका जो रूटीन था ना कोई ऐसा आइडिया नहीं था। हाँ मैंने ये कहा ना कि एक रफ आइडिया था कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 2 से 3 पढ़ना ही नहीं। इसका बहुत रफ टाइम टेबल होता था, कब सो रहा है कब जाग रहा है कब इसको। हाँ, क्लासेस कितनी रेगुलर होती, इसमें एक क्लास मुझे याद है जब तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया था, हाँ टूट गया था, उसमें मेरा कॉल गया था, इसका रिटर्न आया मेरे पास कि सर मेरा फोन बंद था, मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर लेना मैं ले नहीं पाया, मेरा फोन था। याद है वो हाँ एक मात्र लेक्चर है मुझे याद नहीं है। इसके अलावा इसने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, क्लास जब भी ड्रॉपर था, जबकि जिसपे ड्रॉप होते जाते हैं ना आपके, तो आप क्लास छोड़ने का ज्यादा लगता ज्यादा समझदार हो है, आपको लगता है ये तो मुझे आता है, क्योंकि आपको टाइटल याद है उसका। तो ऐसा कर करके आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो, वो इसमें नहीं की, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है आखिरी दिन तक। बायो का क्लास है, केमिस्ट्री का क्लास है, किसी भी सब्जेक्ट का सब सीरियसली, और तीनों को साथ में लेके चले। ऐसा भी नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट की बायस हो, है ना? सही बात। तो ये चीजें आपको सीखनी है, क्लासेस रेगुलर लेना है। जैसे किसी जैसे क्या होता है कि किसी कोई बुक होती है, उसको बुक को लगाना है तो पूरा लगाना है, तो अधूरा नहीं छोड़ना। आप किसी एक बुक पे जाओ उसको फिर कंप्लीट करो। कौन सी बुक लगानी है अपने टीचर टीचर से बताओ, ऐसा नहीं कि बाजार में किसी ने बोल दिया ना, बुक स्टॉल पे गए वहां से बुक ले रहे थे, उसने बोला ये अच्छी होती है वो उठा के ले, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो बात? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए। और भी डाउट हो तो कुछ तो पूरी 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 कवर टू कवर, ऐसा मतलब जो भी तुम लगाओ चैप्टर जो भी लगाओ, डीसी पार्ट मेरी पूरी हुई नहीं थी, लेकिन जो भी लगाओ, जैसे मैंने मॉडर्न पूरा किया था, मैकेनिक्स पूरा किया था डब्ल्यूपी तक, रोटेशन भी किया था, तो जो भी आप लगाओ ना उसकी थ्योरी भी पढ़ना है, बीच के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सब फुल, ऐसा जो भी बुक लगाना है वो तो पूरी लगानी पड़ती
पूछ लेना सर से। मैं तो बोल रहा हूँ सर का दिमाग खा जाओ, एकदम परेशान कर दो तीनों को। बिल्कुल तुम यहाँ पर आओ तो बात होनी चाहिए, अरे वो अंदर बैठा है यार डाउट पूछेगा। ऐसा होना चाहिए, डाउट से रेडी होने चाहिए, क्योंकि घर पे लगाओ क्वेश्चन। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि रफ टाइम टेबल होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना सिर्फ नीट, कुछ भी नहीं। मैं दिवाली पे भी घर पे सिर्फ पूजा वूजा के लिए गया था, मैं जाता ही नहीं था, लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था दिन भर, जबकि मेरा घर इंदौर में है, मेरे सारे दोस्त इंदौर में, गर्लफ्रेंड इंदौर में, सब सब भी नहीं। ऐसे ही है कि वो सब सब छोड़ दो, सिर्फ नीट। 100% डेडिकेशन जब होगा ना, तो चाहे तुम कितने ही घर हो, निकल जाओ। मतलब डबल डिजिट में पढ़ता था मैं तो, 10 घंटे से ऊपर। सोने का तो है ही नहीं, सो तो 3-4 घंटे सो गए तो सो गए, तो तो मैं ठीक है। आपको एक और बात बताऊं, तो मार्क्स आते हैं ना तो आपकी पढ़ाई को नहीं बताते आपने कितनी पढ़ाई की। जिसका सिलेक्शन होता है, जिसके मार्क्स 560 आए, तो 560 से लेकर 630 तक का बच्चा सेम ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। जितना नॉलेज जिसको इतना नॉलेज ये भी लेके बैठा, चेंजेस आते हैं वो 3 घंटे कैसे मैनेज किया। तो आपके ड्रॉप बढ़ते जाते हैं ना, तो कई बार वो 3 घंटे मैनेज करने बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फियर फैक्टर एक अलग से आ जाता है, एड्रेनलिन वगैरह दौड़ने लगता है। जब आप पहली बार जंग में जा रहे हो तो फिर दूसरी बार जा रहे हो तो वो भी कहना कि डर ज्यादा लगेगा। ड्रॉपर के साथ ये चीजें होती है, तो नॉलेज सेम होता है इसके लिए, और वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हो, तो बहुत ज्यादा सही बात। तो वो टेस्ट से ही पता चलेगा, वो टेस्ट से ही पता चलेगा। टेस्ट को लेके थोड़ा बताओ, तुम्हारे पास आए थे हाँ तुम्हारे